एक्सक्यूज मी, क्या आपका सपना आर्मी में जाने का है? क्या आप भी आर्म्ड फोर्सेस में जाकर अपनी फैमिली और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो? क्या आप भी आर्मी में जाकर पड़ोस वाले शर्मा अंकल की गांड सिलगाना चाहते हो? और अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो तो आप एकदम सही जगह पर आए हो। नहीं देखो, मैं कोई कोर्स वगैरह नहीं बेचता और ना ही मेरी कोई ग्राउंड क्लियर करवाने की एकेडमी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब कुछ लोग ओपन बोर्ड से अपनी मैट्रिक पास करने के बाद आर्मी का एग्जाम देने जाते हैं, जिन लोगों को शायद से आर्मी का ए भी नहीं पता, उनको जब सिलेक्शन लेने वाले दूर से ही ये वाला इशारा कर देते हैं, तो वो किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा दुख अगर किसी की लाइफ में है तो वो है इंडियन आर्मी। सबसे ज्यादा अगर किसी देश की आर्मी के बुरे हाल है तो वो है इंडियन आर्मी। अगर सबसे ज्यादा गरीब कोई है तो वो भी है इंडियन आर्मी। और अगर भैया सबसे ज्यादा किसी के घर में परेशानी है तो अगेन वो है हमारी इंडियन आर्मी। राज, मुझे तो छुट्टी मिल गई। मैं तो रक्षाबंधन पे अपने घर जा रही हूँ। तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतना उदास है? मैम, मुझे भी घर जाना था क्योंकि मेरी मम्मी की 1 महीने से तबीयत खराब है। बॉर्डर मूवी से लेकर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक तक और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ये क्रिंज रील्स तक, इन सब में एक चीज पता क्या कॉमन है? एक फौजी की बीमार माँ। अरे कभी तो माँ को ऐसा रोल दे दो जिससे एक फौजी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपनी ड्यूटी ठीक से दे पाए। बॉर्डर मूवी को रिलीज हुए पता नहीं कितने साल हो गए, पर ये मदगढ़ जैसे क्रिएटर्स अभी भी इसी प्लॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़े इवॉल्व हो जाओ, बेचारी उस माँ को भी कोई ढंग का रोल प्रोवाइड करवा दो। और ये ऐसे शूज पहनकर कौन सा पर्सनल आर्मी में ड्यूटी देता है? शर्म कर लो, मिलियंस में व्यूज आते हैं, कुछ तो बजट बढ़ा दो अपनी वीडियोस का। जय हिंद सर। जय हिंद रूपल, बताओ क्या काम है? सर, मुझे अपनी छुट्टी खारिज करानी है। मैं चाहती हूँ मेरी जगह छुट्टी आप राज को दे दो। हाँ जी, आर्मी ना होकर आपके पिताजी का किराने का स्टोर है ना वो, कि इसकी छुट्टी काटकर इसको दे दो। वो आर्मी है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। फौजी, आज तेरा आखिरी दिन है, अपने भगवान को याद कर ले, तू मरने वाली है आज। कौन हो तुम और बॉर्डर पे क्या कर रहे हो? अरविंद केजरीवाल का पर्सनल सेक्रेटरी है। मोदी जी, कसम से जो आपने बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया था ना, या तो उसको पूरा करो या फिर इंटरनेट वापस से महंगा कर दो। वो जो पहले आता था ना एयरटेल का रिचार्ज 1 महीने में 1 GB, नहीं तो ऐसे ऐसे गांडपट जिन्हें आर्मी का ए भी नहीं पता, इसी तरह से सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारी आर्मी को जलील करते रहेंगे। बुज़दिलो, हमेशा पीछे से ही वार करते हो तुम लोग। ज्यादा बकवास मत कर। अच्छा, गोली मारी और हमारी वुमेन ऑफ स्टील के खून तक नहीं निकला। अब या तो हमारी आयरन वुमेन है इतनी स्ट्रॉन्ग, या फिर दुश्मनों ने कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद कर दी जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ब्लीडिंग होती है। अब देखो, ज्यादा तो मैं तुमसे वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करता, पर कम से कम उधर 1 रुपए के केचप का पाउच तो मल लेती। और ये बॉर्डर किधर है जिधर पीछे इतने बड़े अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रखा है? अरे मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग। ये बैग फेंक के क्यों गया वापस? इन वीडियोस के अकॉर्डिंग मतलब अगर कहीं भी आर्मी वाला दिख जाए ना, तो बस बिना सोचे समझे उसकी लेनी शुरू कर दो। पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। हाँ जी मैम, बताइए। सर, 2 लड़के थे बाइक पे, मेरा बैग छीन के ले गए। और ये पुलिस वाला है? अबे HRTC के बस ड्राइवर और कंडक्टर पहनते हैं ऐसी पोशाक, और तुम इनसे कपड़ों की उम्मीद करना तो बंद ही कर दो। तुम इनके कभी चैनल के ऊपर जाना और इनकी हर एक वीडियो के टाइटल्स पढ़ लेना। प्राउड टू बी इंडियन आर्मी, 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 प्राउड टू बी इंडियन आर्मी। और ये कैसा प्राउड है कि जब तक कोई पिटाई खा रहा है, या फिर जब तक कोई गरीब है, या फिर जब तक कोई हेल्पलेस है, तभी तक उसके ऊपर किसी को प्राउड होना चाहिए। सोमालिया की आर्मी से भी गरीब दिखाते हो तुम हमारी आर्मी को। है भाई, मैडम का बैग छीना और उसमें पैसे डाल के भाग गए, क्या चल रहा दिमाग में? क्यों रखे थे वो पैसे? इंस्पेक्टर साहब, मैंने मैडम का बैग इसलिए चोरी करा था। माँ, चिंता मत करो, मैं आपका ऑपरेशन करा दूंगी, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, ये लो। अरे नहीं मैडम, आप दिन रात बॉर्डर पे खड़े होके हम लोग की रक्षा करते हो, तो मैं आपकी क्या इतनी सी मदद नहीं कर सकता? अबे तू मदद करेगा क्या बिड़ियाटी? भाई इस जैसे लौंडे ना गांव के किसी खेत में जाकर अपने 2-4 और भंगियाटी दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहे होते हैं। मदद करेगा? अगर तुम लोगों को नहीं पता ना, तो इंडियन आर्मी हर मंथ अपने हर एक ऑफिशियल को स्टाइपेंड नाम की एक चीज देती है। कभी गूगल के ऊपर जाकर सर्च करना कि स्टाइपेंड का मतलब क्या होता है। और उतने पैसों में ना तुम जैसे और भी 10-15 सो कॉल्ड देशभक्त क्रिएटर्स के ना 4-4 वीडियोस का बजट निकल जाता है। ठीक है भैया, ये बैग उठा दो, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे कंधे पे टांग दो इसे। तुम फौजी हो, फौजी हो के एक बैग नहीं उठा पा रहे हो, खुद उठा लो। भाई यार, ये बैग उठा के मेरे कंधे पे टांग दोगे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अपने आप उठा ले। अच्छा खासा दूसरा हाथ दे रखा है भगवान ने, और अच्छी खासी स्पाइन में सेगमेंट्स दे रखी है। भाई झुक के ले लेना, पर नहीं, हमें तो लॉजिक की बुंड मार के सबके चूतड़ों से आंसू टपकवाने हैं। मुझे पता है ना तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, तुम आर्मी में हो। बस मैं तुमसे इतना बोलना चाहूंगी, एक वीडियो के लिए इंडियन आर्मी की ड्रेस की डिसरेस्पेक्ट मत करो। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। बहुत अच्छा दीदी, वाह।
दीदी अगर कभी फुर्सत मिले तो एक बार अपना चैनल खुद स्क्रॉल करके देख लेना। आज तो तू जाएगा नितिन। अरे रूपल तुम भी आओ ना खेलने। नहीं नहीं, आप लोग ही खेलो। अरे भाई कहाँ हुई है इन लोगों की पोस्टिंग? नहीं सीरियसली मुझे भी जानना है। बहनचोद आर्मी ना होके प्ले स्कूल हो गया इनके लिए ये। जब मन कर रहा है पंजा लड़ा रहे हैं, जब मन कर रहा है घर घर खेल रहे हैं, जब मन कर रहा है किसी की छुट्टी किसको दे रहे हैं। आर्मी की शर्ट ट्राउजर के नीचे स्पोर्ट शूज पहन रहे हैं और ऊपर से कहती है आर्मी का मजाक मत उड़ाओ। आओ नितिन पूजा कर लेते हैं। आओ सर। मैं तेरा परिंदा। वाह भाई, मतलब अगर कलयुग में भक्ति हो तो इन दोनों के जैसी हो। ये दोनों सिद्ध महात्मा भक्ति में इतने ज्यादा लीन हो गए कि इनको पीछे आ रही इतनी धुआंधार फायरिंग का पता ही नहीं चला। जय हिंद सिस्टर एंड सर टोइंग, जय हिंद सिस्टर टोइंग टोइंग टोइंग, जय हिंद गर्व से कहो हम हिंदू हैं टोइंग, जय हिंद सिस्टर, जय हिंद माय इंडिया टोइंग 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 टोइंग, पिंगी पिंगी पिंगी। मतलब तुम क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? पहले आर्मी को याद रखा जाता था बॉर्डर, एलओसी, कारगिल, उरी जैसी मूवीज से, और अब की जो जनरेशन बड़ी होगी, मतलब जिनका मैक्सिमम टाइम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बीतता है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बीतता है, वो जब ऐसी थर्ड क्लास डम्ब और क्रिंज वीडियोस देखेगी तो उनके अंदर आर्मी की कैसी इमेज बनेगी? ये कैन डू जनरेशन है। अरे बहन गोली लगने के एक्सप्रेशंस दे रही है या फिर मच्छर के काटने के? ऐसी एक्टिंग के साथ मुंबई आना तो छोड़ दो, ये भी भूल जाओ कि मुंबई नाम का शहर इंडिया में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और अगर ऐसे एक्टर के आने की न्यूज मुंबई ने सुन ली ना तो मुंबई शहर खुद समुद्र में डूबना पसंद करेगा। बुज़दिलो, पीछे से क्या वार कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने से वार करो। ठीक है सामने से वार कर देते हैं। बता कोई आखिरी ख्वाहिश है तेरी? हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं तुम दोनों के पैर छूना चाहती हूँ। फौजी हम यही तो चाहते थे कि तुम फौजी किसी दिन हमारे आगे झुको, और आज वो दिन आ गया। चल उठ, झुक पैरों में। नहीं, आप खबीब के पास रेसलिंग सीखने गई थी या फिर खबीब आपको रेसलिंग सिखाने आया था? चलो फौजियों को तो वैसे ही तुम्हारे चैनल के ऊपर इज्जत की रोटी नसीब नहीं होती, पर कम से कम आतंकवादी तो ऐसो को रखो जो शक्ल से भी आतंकवादी लगते हो। ये बस में बटुआ मारने वाले कहां से आतंकवादी लग रहे हैं? नहीं सीरियसली, ये हाफ प्लेट मोमोज के बदले एक्टिंग करने वालों से हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं? हाँ रूपल बोलो। सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे अपने घर जाना है। पर क्यों? तुमने 2 महीने पहले ही तो छुट्टी ली थी। पक्का माँ या फिर बाप में से एक जना कोई बीमार होगा। सर मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे घर जाना है। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, लेकिन जल्दी वापस आना। ओके सर, जय हिंद। हो तुम्हें? मेरे यहाँ पे चोट लगी हुई थी, मुझे दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। क्या आप मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दोगे? ठीक है, मैं आपको लेके चलती हूँ, चलो। फौजी फंस गई ना तो हमारी बातों में। तुम फौजी कितने मासूम होते हो, किसी की बातों में आ जाते हो। अरे फौजी मेरे हाथ पे कोई चोट नहीं लगी हुई है, ये तो तुझे फंसाने का एक तरीका था। यूजुअली मैं किसी भी क्रिएटर के बारे में ऐसी बात करता नहीं हूँ, बट इन लोगों को देखकर ना सही में मेरा खोपड़ा खराब हो गया। मतलब इन लोगों को लगता है कि सरकार आर्मी वालों को 500 रुपए दिहाड़ी के ऊपर रख रही है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ये लोग हमारी आर्मी को इतना ज्यादा लाचार, इतना ज्यादा मजबूर और इतना ज्यादा गरीब प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं अपनी वीडियोस में। और ये सारी चीजें देखने के बाद मेरे दिमाग में ना लिटरली इतना ज्यादा क्रिंज भर चुका है ना कि अब इसको ठीक करने के लिए और इसको डिटॉक्सिफाई होने के लिए मुझे कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। तो अगले हफ्ते ही एक और ऐसी वीडियो लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और एक बहुत बड़ा लाइक जरूर बनता है। और अगर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं आजकल रील्स भी काफी तकड़ी बना रहा हूं, तो तुम्हारा ही फायदा है, जाके एक बार फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।